नमस्कार दोस्तों, सिनेमा सिनॉप्सिस इस चैनल में आज हम जानेंगे एक मूवी के बारे में जिसका नाम है अमर प्रेम। फिल्म की शुरुआत में एक असहाय महिला को दिखाया जाता है जिसका नाम है पुष्पा, जो अपना सामान उठा के कहीं जा रही होती है। दरअसल पुष्पा ससुराल से हमेशा के लिए अपने मायके चली आती है। जब इसका कारण उसकी माँ उसे पूछती है तो वो रोते हुए सब सच माँ को बताती है। शादी होने के बाद पुष्पा की कोई संतान नहीं होती है और इसलिए उसका पति दूसरी शादी करता है। फिर भी ये दुख सहकर वो पति के घर में रहती है, लेकिन एक दिन उसका पति और उसकी सौतन गर्म लकड़ी से उसे जलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो अपने मायके चली आती है। हमेशा के लिए मायके लौटी पुष्पा को देखकर पुष्पा के बाजू में रहने वाले नेपाल बाबू को बड़ा ही ताज्जुब होता है और उसके मन में तरह तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। नेपाल बाबू शर्मा के साथ उसकी दूसरी शादी की बात करता है। दरअसल शर्मा की पहली पत्नी मर चुकी थी और उसका एक बेटा था। अपने बेटे की परवरिश के लिए वो दूसरी शादी करना चाहता था। एक दिन नेपाल बाबू पुष्पा से मिलकर उसका हालत जानता है और उसे कोलकाता में काम दिलाने की बात करता है, लेकिन अपनी बीमार मां को छोड़कर कोलकाता जाने से पुष्पा मना कर देती है। पुष्पा के बाजू में रहने वाला एक पड़ोसी मदद के बहाने पुष्पा को पैसे देकर उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता है, लेकिन पुष्पा इसे इनकार देकर उसे डांट देती है। लेकिन इस सब चक्कर में पुष्पा की मां गलत फहमी में आकर पुष्पा को ही उल्टा सीधा बोल देती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। असहाय पुष्पा अपने नसीब को कोसकर निराश होती है और नदी में खुदकुशी करने की कोशिश करती है। तभी वहां नेपाल बाबू आता है और उसे बचाता है और वो अपने साथ उसे कोलकाता लेकर जाता है। कोलकाता आकर नेपाल बाबू उसे एक वेश्यालय या कोठे में जहां नाच गाना होता है, उसे वहां एक मौसी के यहाँ रख देता है और अपना पैसा लेकर वो गांव चला जाता है। मौसी वेश्यालय में लड़कियों के साथ कोठा चला रही थी और कमीशन के तौर पे पैसे कमाती थी। एक दिन गलती से उस वेश्यालय के गली में आनंद बाबू नाम का एक रईस आदमी आता है और वहां का माहौल देखकर वो फिर वापस जाना चाहता है। तभी वहां पुष्पा के गाने के शब्द उसके कान पे पड़ते हैं। पुष्पा की मधुर आवाज सुनकर वो मौसी के यहाँ कोठे पे चला जाता है और वहां उसकी आवाज का दीवाना हो जाता है। तभी यहाँ गांव में शर्मा की दूसरी शादी हो जाती है और उसको 2 बच्चे भी होते हैं। उसके कुछ साल बाद उसे कोलकाता में एक जॉब भी मिलता है। शर्मा के पहले बीबी का बेटा नंदू अभी बड़ा हो चुका है और जॉब मिलने के बाद अपनी फैमिली को लाने के लिए वो एक मकान किराए के तौर पे लेता है, जो उसी वेश्यालय के सामने ही होता है। एक दिन उसी गली से गुजरते हुए शर्मा को पुष्पा देखती है और उसे अपने घर पे बुलाती है। पुष्पा का वेश्यालय में कोठे खाने में घर देखकर शर्मा असुविधा महसूस करता है। तभी पुष्पा उसे कुछ पैसे देकर अपनी माँ को देने के लिए बोलती है। तभी शर्मा उसे बताता है कि उसकी माँ अभी मर चुकी है और पुष्पा भी गांव वाले के लिए मर चुकी है। तभी वहां आनंद बाबू आते हैं। पुष्पा शर्मा की आनंद बाबू से पहचान कराती है और तभी शर्मा निकल जाता है। पुष्पा के आंसू को देखकर आनंद बाबू उसे दूर कहीं नदी के किनारे एक कश्ती में लेकर जाते हैं। दरअसल आनंद बाबू अपने अंदाज से गाना गाकर पुष्पा का दुख हल्का करने की कोशिश करते हैं। आनंद बाबू पुष्पा को खर्चे के लिए हमेशा पैसे देते थे और पुष्पा भी भरे दिल से मौसी को हर महीने का कमीशन देती थी, इसलिए मौसी भी पुष्पा के साथ बहुत खुश थी। पुष्पा हमेशा शर्मा से अपने भाई के नाते से कारण बात करती थी, लेकिन शर्मा पुष्पा को टालता था।
एक दिन वो पुष्पा को दूर रहने के लिए भी बोलता है। एक दिन शर्मा का बेटा नंदू बॉल लाने के लिए पुष्पा के घर आता है। नंदू को देखकर ममता भरी नजर से पुष्पा उसे अपने पास बुलाती है और उसका हमेशा लाड़ प्यार करती है। लेकिन ये बात नंदू की सौतेली माँ मंगला भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। पुष्पा का नंदू से लगाव उसे पसंद नहीं था और उसके लिए वो नंदू को हमेशा डांटती थी, मारपीट भी करती थी। एक दिन नंदू को बहुत भूख लगी होती है। अपनी सौतेली माँ से खाना मांगने पर भी उसे खाना नहीं मिलता, बल्कि अचार का डब्बा टूटने पर उसे मार पड़ती है। निराश होकर नंदू नदी किनारे जाता है। तभी पुष्पा उसे देख लेती है और उसे मीठा खाना खिलाती है। आनंद बाबू अपनी निजी फैमिली लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं थे। उनकी पत्नी हमेशा घर के बाहर ब्यूटी पार्लर और पार्टियों में जाती थी। घर में एक नौकर था जो किसी भी काम का नहीं था। इसलिए आनंद बाबू हमेशा अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए पुष्पा के पास कोठे पे आते थे। आनंद बाबू के दोस्त नटवर लाल भी हमेशा कोठे पे आते थे, जो शराब के नशे में हमेशा धुंध रहते थे, फिर भी दिल के सच्चे और नेक किस्म के आदमी थे। नंदू को समोसे बहुत पसंद थे, इसलिए पुष्पा और आनंद बाबू हमेशा नंदू को बड़े ही प्यार से समोसे खिलाते थे। पर नंदू की सौतेली माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं था और इसलिए फिर एक बार वो नंदू को मारती है और पुष्पा के यहाँ जाने के लिए फिर से मना करती है। इसी बात से दुखी पुष्पा को देखकर आनंद बाबू एक गाना सुनाकर उसे समझाते हैं कि लोग कुछ भी कहेंगे, उनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। पुष्पा की आंखों में आंसू देखकर वो उसे समझाते हैं कि पुष्पा तुम रो मत, आई हेट टीयर्स। एक दिन पुष्पा से मिलने के लिए आनंद बाबू के बीबी का भाई आता है और अपनी बहन की फैमिली लाइफ में दखल अंदाजी करने के लिए पुष्पा को कोसता है। व्यथित होकर पुष्पा उसे बताती है कि आगे वो आनंद बाबू से कभी नहीं मिलेगी। उसके बाद हमेशा की तरह आनंद बाबू जब पुष्पा को मिलने के लिए आते हैं तब पुष्पा दरवाज़ा बंद कर देती है और उन्हें वहां से जाने के लिए बोलती है। बिना कोई कारण बताए पुष्पा का यह बर्ताव देखकर आनंद बाबू दुखी हो जाते हैं और नटवर लाल के साथ अपने दुख को बांटते हैं। आनंद बाबू के साथ पुष्पा का ये बर्ताव देखकर मौसी भी दुखी हो जाती है और पुष्पा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पुष्पा नहीं मानती। दुर्गा माँ के पूजा का त्योहार पास आता है। तभी माता की मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार मिट्टी कोठे से ले जाते हैं। तभी वहां नंदू एक पारिजात का पौधा लेके आता है और पुष्पा को ये पौधा उसी मिट्टी में लगाने के लिए बोलता है। पारिजात का ये पौधा खुशी से पुष्पा वहां लगाती है और हर रोज उसे पानी डालती है। इसके बाद नंदू बहुत बीमार पड़ता है और घर में ही आराम करता है। डॉक्टर की फीस ज़्यादा होने के कारण नंदू के उपचारों में देर होती है और उसके बाद उसकी बुखार बढ़ती ही जाती है। नंदू के बीमारी की बात जब पुष्पा को पता चलती है तभी वह मुनीम जी को बोलती है कि आनंद बाबू को ये बात बताइए और अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था नंदू के उपचारों के लिए कीजिए। तभी आनंद बाबू शहर के सबसे बड़े डॉक्टर घोष को नंदू के उपचार के लिए भेजते हैं और उसकी फीस भी नहीं लेते। इसके बाद नंदू ठीक हो जाता है। नंदू के पापा शर्मा जब फीस के बारे में डॉक्टर घोष से पूछते हैं तभी डॉक्टर घोष उसे बताते हैं कि नंदू के माँ ने उसकी फीस भर दी है। इस बात का पता लगाने के लिए शर्मा जी डॉक्टर घोष के पास जब चले जाते हैं तभी वहां पुष्पा को देखते हैं और उसे पता चलता है कि नंदू का उपचार पुष्पा ने ही किया है। ये सब जानकर शर्मा को बहुत पछतावा होता है और वो पुष्पा से माफ़ी मांगता है। वो दिल से पुष्पा का आभार व्यक्त करता है और भाई दूज के लिए उसे साड़ी भी देता है। बीमारी से ठीक ठाक होकर जब नंदू पुष्पा के घर जाता है तो पुष्पा उसे अपने गले लगाती है और वो बहुत खुश होती है और उसे तावीज भी पहनती है। नंदू और पुष्पा में अभी माँ यशोदा और कन्हैया का रिश्ता बनता है।
वो नंदू को अपना बेटा मानती है और नंदू भी पुष्पा को अपनी माँ मानता है। नंदू के हाथ में पुष्पा का तावीज़ देखकर बंगला भाभी बहुत भड़क जाती है और वो नंदू को बहुत मारती है। पुष्पा को ही उसके बारे में बहुत कोसती है और उसका ताबीज़ निकाल कर अपनी नौकरानी के पास पुष्पा को लौटाने के लिए बोलती है। इसके बाद शर्मा अपनी फैमिली को लेकर और नंदू को लेकर हमेशा के लिए गांव चला आता है। जाते वक्त नंदू पुष्पा को मिलने के लिए आता है और बड़ा होने पर उससे मिलने की बात करता है। गांव जाने पर भी छोटे नंदू को पुष्पा की बहुत याद आती थी, क्योंकि माँ से भी ज्यादा उसने नंदू से प्यार किया था। इसके साथ कई साल गुजर जाते हैं और अभी नंदू बड़ा बन जाता है। वो कोलकाता में म्यूनिसिपैलिटी में इंजीनियर भी बन जाता है। पुष्पा की याद में उसी जगह जब नंदू उसका पता करने के लिए आता है, तभी बचपन का लगाया हुआ पारिजात का पौधा उसे बड़ा दिखता है, जिसमें अभी बहुत फूल आए हैं। पुष्पा तो उसे वहां मिलती नहीं, लेकिन वो उसी मकान को किराए पर लेता है। पुष्पा अब बहुत बूढ़ी और असहाय महिला हो गई है और वो अब एक होटल में बर्तन धोने का काम करती है। एक दिन उसी होटल से गुजरते हुए इत्तेफाक से आनंद बाबू पुष्पा को देख लेते हैं। उसका ये हालात देखकर वो बहुत व्यथित हो जाते हैं। अभी भी वो पुष्पा से बहुत प्यार करते हैं। उसी होटल के बाजू में एक चाल में एक बूढ़े की पुष्पा परवरिश करती है और वो ये जानकर हैरान होती कि वो बूढ़ा दूसरा कोई नहीं तो उसका पहला पति था, जो कि अभी बहुत बीमार है और कुछ ही दिन वो पति मर जाता है। इसके बाद पुष्पा विधवा हो जाती है। एक दिन नंदू का बेटा बीमार पड़ता है, तभी वहां डॉक्टर घोष आते हैं और उस बच्चे का इलाज करते हैं। तभी नंदू को कुछ याद आ जाता है और वो डॉक्टर घोष को बोलता है, आपने ही मुझे भी कई साल पहले यहाँ ठीक किया था। एक दिन आनंद बाबू घूमते घूमते डॉक्टर घोष के पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि उन्होंने कई दिन पहले शराब और कोठे पे जाना अभी छोड़ दिया है। बातों बातों में पुष्पा और नंदू का जिक्र आता है। तभी डॉक्टर घोष उसे बताते हैं कि अभी अभी वो नंदू के बेटे का इलाज करके आए हैं। उसी वक्त अपने बेटे की दवाई खरीदने के लिए नंदू वहां आता है और आनंद बाबू से मिलकर उसे बहुत खुशी होती है। आनंद बाबू से उसे पुष्पा का पता भी चलता है और वो दोनों पुष्पा को मिलने के लिए जाते हैं। इतने साल होते हुए भी पुष्पा नंदू को पहचानती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। पुष्पा को इस हालात में देखकर नंदू बहुत दुखी हो जाता है। होटल मालिक का पुष्पा के साथ खराब बर्ताव देखकर आनंद बाबू होटल के मालिक को डांटता है और नंदू को कहता है कि अपनी माँ को हमेशा के लिए घर लेके जाए और उसे खुश रखे, क्योंकि उसने बहुत दुख सहा है। नंदू भी अपने माँ के प्यार के लिए बहुत व्याकुल होता है और उसे दिल से घर आने के लिए बोलता है। पुष्पा भी इस बार मना नहीं कर पाती और वो नंदू के साथ घर जाने के लिए तैयार होती है। आनंद बाबू को अलविदा कहते हुए पुष्पा बोलती है कि आपने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा और जिंदगी भर दूसरों को कुछ ना कुछ आप देते आए हैं। आप बहुत ही महान इंसान हैं। इसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है।